आज हम फिर आ गए हैं 22 मई की करंट अफेयर्स लेकर। तो देखो सीन फिलहाल ये चल रहा है इस समय, न्यूज़ को ज़्यादा आ नहीं रही हैं, ठीक है। दूसरे चैनल पे आप देख ही रहे होंगे, वहाँ पे भी न्यूज़ का यही हाल चल रहा है, क्योंकि कुछ ऐसा लॉन्च ही नहीं हो रहा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। फालतू-फालतू चीज़ें फालतू चीज़ें नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है जो यूपीएससी वगैरह एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, लेकिन हमारे एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, तो वो चीज़ मैं कवर नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने कल वीडियो भी नहीं डाली थी। और आज कुछ है चीज़ें जो सूत्रों के हवाले से न्यूज़ आई हैं, तो पढ़ लेते हैं थोड़ी बहुत। बाकी ये भी कुछ वैसी न्यूज़ नहीं है जो तुमको नोट करनी है बाकायदा, है ना? जो नोट करने वाली चीज़ होती है वो मैं जो तुमको न्यूज़ हेडलाइंस लेके आता हूँ वही होती है, खाली वही नोट करनी होती है तुम लोगों को। ये खाली सुन लो बस, बेसिकली कि क्या चीज़। तो हमारा 18 मई को एचआईवी वैक्सीनेशन अवेयरनेस डे होता है। इतना याद करना है तुमको, आपको याद करना नहीं है। बाकी जो उसकी थीम रहती है वो रहती है, ठीक है, रीथिंक रीबिल्ड राइस, बस इतना याद करना है। बाकी इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे भी होता है अपना, कितना 18 मई को होता है, ये ध्यान में कर रख लेना, ठीक है। और थीम रहती है म्यूज़ियम अनयूनाइटेड अ डिवाइडेड वर्ल्ड, जिसकी थीम थीम रहती है। बाकी चलो, अगला है भाई, सौरभ विजय अज्यूम एज चार्ज एज अ सीईओ ऑफ यूनियन आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी इंडिया, यानी कि ये जो उदय है, ठीक है, उसकी बात करी जा रही है। तो वहाँ के नए सीईओ बन चुके हैं कौन? सौरभ विजय। तो ये जो थे वो अपने आईएएस थे इस वाले बैच के। बाकी इससे इतना मतलब नहीं रखना तुम लोगों को। बाकी जो उनकी हिस्ट्री बताई गई है उससे मतलब नहीं रखना है भुवनेश्वर कुमार, अच्छा भुवेश कुमार लिखो, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पे उदय के बारे को डाल लेते हैं। आपको पता है ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी स्टैब्लिश अंडर द आधार एक्ट 2016 में आधार एक्ट आया था, उसके अंदर उदय को लाया गया था। उसके बाद अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। उदय क्या होता है, ठीक है, इशू करता है अपना 12 डिजिट नंबर, आधार नंबर, रेजिडेंट ऑफ द इंडिया, मतलब टू द रेजिडेंट ऑफ इंडिया। बाकी ऑफिशियल मॉस्कोट उदय, रेजिडेंट फिशिंग कम्युनिकेशन कैंपेन लॉन्च बैठा होती। ये बाकी इसमें कुछ बातें बताई जा रही है, उससे इतना मतलब नहीं है, लेकिन अच्छा उदय के बारे में बताया जा रहा है ना। तो उदय तुमको पता ही बता चुका था पहले में, ठीक है। एक रेजिडेंटल फिजिकल कम्युनिकेशन कैंपेन है जो कि उदय ने लॉन्च करा था, ठीक है, अपना पब्लिक अंडरस्टैंडिंग आधार सर्विस एंड अपडेट वगैरह के लिए। बाकी और उसमें कुछ नहीं है। अगला है अपना जो होम मिनिस्टर अमित शाह है, उन्होंने अपना ये कवर कर चुका हूँ मैं, ठीक है। 26 जोनल काउंसिल मीटिंग जगदलपुर के अंदर लाई गई थी, छत्तीसगढ़ के अंदर। बाकी दिस वाज द फर्स्ट टाइम सेंट्रल जोनल कम्युनिकेशन मीटिंग हेल्ड इन बस्तार रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। ये बेसिकली एक स्टेट काउंसिल है। तो उसके बाद मीटिंग फोकस ऑन द इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सिक्योरिटी, रीजनल डेवलपमेंट इशूज़, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी जो अपने चीफ मिनिस्टर है, उस और जो कौन-कौन से कहाँ चीफ मिनिस्टर आए थे छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, जो और उत्तराखंड के, पार्टिसिपेट करने के लिए। और सेंट्रल जोनल काउंसिल कंप्राइज ऑफ स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जोनल काउंसिल वर एस्टैब्लिश्ड स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट। अब ये देखो जोनल काउंसिल है वो अपना स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1956 के अंदर इसको बनाया गया था। बाकी जो होम मिनिस्टर सर्व एज अ चेयरपर्सन ऑफ ऑल 5 जोनल काउंसिल इन इंडिया। ये पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, मैंने भी कवर करा था इसको शायद, तो न्यूज़ हेडलाइंस आती है उसमें। ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस अपना हो रहा है कहाँ पे? भुवनेश्वर में। ये भी एक अपना वो है, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इसलिए खाली स्टेट वाइज है ये, सेंट्रल स्टेट से रिलेटेड, इंटरनेशनल नहीं है, वरना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो ये चीज़ करना, बैटरी हमारी डाउन होती है, 9% हो गई, हालांकि तब तक कवर कर देंगे हम लोग सब कुछ। और सेंट इवेंट एम टू स्ट्रेंथन द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इम्प्रूव फार्मर्स इनकम एंड एनहेंस सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन। बेसिकली क्या है यहाँ पे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को इंक्रीज करना है, स्ट्रेंथन करना है, और इम्प्रूव करना है फार्मर्स की जो इनकम है उसको, और सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज करना है, बस इतना ही है। बाकी जो होम मिनिस्टर अमित शाह है उन्होंने इनॉग्रेट करा है क्या, मिलियन माइंड टेक पार्क एंड गणेश रियल स्टेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद गुजरात में इसको इनॉग्रेट करा है। और उसके बाद ये प्रोजेक्ट है जो एम करता है जो अपना गुजरात रोल इन टेक्नोलॉजी इनोवेशन, एआई, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर सर्विसेज को स्ट्रेंथन करने का, इसका बेसिकली यही रोल है। उसके बाद मिलियन माइंड टेक पार्क इज स्प्रेड अक्रॉस द अहमदाबाद, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, और वही सब एरिया बताएगा, उससे तुमको उतना मतलब नहीं है। नीचे टू बस याद रख लेना किसने इनॉग्रेट करा था, कहाँ पे है ये पार्क, बस और कुछ नहीं। उसके बाद अपना इंडिया रिसीव द 4th S-40 ट्रम्प एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम फ्रॉम रशिया। तो ये अपना एयर सिस्टम है, अपना एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो रशिया से हम लोगों ने रिसीव करा है। तो इसकी न्यूज़ वैसे पहले ही आ गई थी, लेकिन अब आया है ये। बाकी वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एडवांस्ड लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम,
इतना तो वैसे तुमको डीपली जानना नहीं है, इसमें इतना पूछेंगे भी नहीं। बस याद रखना है कि कौन-सी कंट्री ने इसको तुमको दिया है। और उसके बाद और कुछ नहीं है भाई इसमें, इतना तुमको याद करना है। मिसाइल की डिटेल दे नहीं रखी है। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है अपना जो, अच्छा ये वाली न्यूज़ में कवर करना भूल गया था, न्यूज़ पे पेपर में आई थी, बट मैंने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर शायद, इस वजह से निकल गई वो न्यूज़, इसलिए मैं इसमें डाली है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया इथोनेशिया, इथोनेशिया जो किसके लिए, रेबीज़ के लिए ऑब्वियसली, एंड डिजीज़ बताई जा रही है रेबीज़ एंड इनक्यूरेबल इल एंड डेमोस्ट्रेबली डेंजरस स्ट्रे डॉग जो होते हैं उनके लिए। बाकी ये अपना 19 मई को लाया गया था, मतलब क्या कहते हैं अलाउ करा गया। बाकी जजमेंट नॉट डिलीवर्ड बाय द बेंच ऑफ जस्टिस, इतना नहीं जाना है भाई तुम लोगों को। हम्म, हम्म, नहीं भाई उतना नहीं है सर, तुमको तो इतना पढ़ना है कि यहाँ पे कौन से टाइप के डॉग्स के लिए इसको अलाउ करा गया था बस। ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपना यहाँ पे मैसिव नेटवर्क, एक जो ये वो है मतलब एजेंसी टाइप की है, तो उन्होंने करा है, मैं बस करा है मैसिव नेटवर्क जो था इंटरनेशनल सिंथेटिक ड्रग ट्रैफिकिंग का, ये भी कल भूल क्या गया था, मतलब जो इतना इंपॉर्टेंट लगा, अभी भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है जो पूछेंगे, बट सुन लो भाई। तो ऑपरेशन रेज पिल है, उसके अंडर जो ड्रग ट्रैफिकिंग चल रही थी, नेटवर्क जो था उसको बस्ट करा, मतलब पकड़ा गया है। तो कितने करा है, नारकोटिक कंट्रोल ऑफ ब्यूरो, उसके बाद नारकोटिक मतलब ड्रग्स होता है, ठीक है, कंट्रोल ब्यूरो। और मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टार्टलिंग एस्पेक्ट ऑफ द हिस्टोरिकल, बस इतना ही है भाई, और कुछ नहीं है। ये ध्यान रख लेना कौन से ब्यूरो ने को करा है, बस, और कुछ नहीं। इंडियन रेलवे अप्रूव 238 करोड़ सेफ्टी अपग्रेड्स प्लान फॉर जम्मू श्री माता वैष्णो देवी कतरा सेक्शन रेल सेक्शन। तो ये इसके लिए गवर्नमेंट ने इतने करोड़ रुपए क्या कहते हैं दिए हैं, या जम्मू श्री माता वैष्णो देवी कातरा रेल सेक्शन के लिए। बाकी ये प्रोजेक्ट क्या है अपना, स्लोब स्टेबलाइजेशन, टनल रिहेबिलिटेशन, ब्रिज प्रोटेक्शन वगैरह वगैरह बाकी चीज़ों के लिए है। और और नहीं इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई लोकेशन वगैरह भी नहीं है, बजट वगैरह से रिलेटेड कुछ पूछते नहीं कितने पैसे किसके लिए दिए थे, इंटरनेटलेस वो डिफेंस या उस चीज़ का बजट हो। तो इसलिए मैंने इसको पहले भी नहीं डाला था। बाकी त्रिपुरा सॉरी तिरुपति गंगमा जतारा, ये एक अपना फेस्टिवल है, एनुअल फोक फेस्टिवल। कब होता है ये, फर्स्ट एंड सेकंड वीक ऑफ मई में होता है, ये ध्यान रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट था। इसीलिए आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में होता है, बस तुम क्या रखना है कि ये एक फेस्टिवल है, आंध्र प्रदेश में होता है, एंड फर्स्ट एंड सेकंड वीक में होता है मई के। बाकी फर्स्ट सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन फोरम ऑफ ऑन फॉरेस्ट, ठीक है, यूएनएफएफ, कहाँ पे हुआ, अपना अमेरिका में हुआ है, यूनाइटेड स्टेट के अंदर, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। बाकी अपना ये जो 11 मई से लेके 15 मई तक के बीच में हुआ है। बाकी तुमको इतना कुछ जानना नहीं है, क्योंकि ये दूसरी कंट्री से रिलेटेड है, तो वहाँ के फोरम मीटिंग रिपोर्ट्स क्या हो रही है हमको उससे मतलब इतना होता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। आती ही नहीं है कुछ, तो मतलब क्या होगा उस चीज़ से। नरेंद्र मोदी रिसीव द प्रेस्टिजियस एग्रीकोला मेडल और फ्रॉम द फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और ये सब देख लेना भाई, क्योंकि यहाँ पे मोदी जी को एक अवार्ड मिला है अपना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से, जो यूनाइटेड नेशन की है। बाकी पढ़ना तो पढ़ लो फिलहाल, मोदी जी को मिला है इतना याद रख लेना। और इसमें कुछ नीचे तो तुमको जाने की जरूरत है ही नहीं, है ना। हेडक्वार्टर देख लो, अच्छा एफएओ का जो हेडक्वार्टर है वो रोम के अंदर है। बस इतना ही करना, इतना ही था, एक ये चीज़ देख लो और एक ये चीज़ देख लो, बस केवल इतना ही देखना है। बाकी न्यूज़ तो अपनी ख़त्म। तो आज के लिए बस इतना ही, काफ़ी बहुत छोटी वीडियो थी, क्योंकि न्यूज़ ही नहीं थी तो क्या ही बनना था हमें, इसीलिए। कल देखो, हो सकता है अगर अच्छी न्यूज़ आएंगी तो कल तुम लोग अच्छी वीडियो मिल जाएगी। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।